लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो हम पीपल देव को जल से सींचते हैं। तो जल में हम थोड़ा-सा काला तिल और गुड़ मिलाकर हम पहले पीपल देव को सींचेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें पीपल देव को खड़े होके चारों तरफ जल इस तरह से छिड़क कर और सींचना है। उसके बाद देखिए सोमा धोवन की प्रतिमा बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर चावल में थोड़ा-सा हल्दी मिला कर के और उसको हम थोड़ा-सा गाढ़ा लेप बनाते हैं ताकि हम प्रतिमा बना सकें। तो यहाँ पर देखिए शोभा धवन की हम प्रतिमा बनाएँगे और शोभा धवन की ही इसमें पूजा होती है और कथा सुनी जाती है। इसके बाद हम एक स्वास्तिक भी बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर गणेश जी की कोई फ़ोटो या प्रतिमा तो नहीं है, इसलिए हम गणेश जी को स्वरूप देते हुए स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा किया जाता है, उसके बाद ही कोई भी पूजा शुरू किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें दीपक प्रज्वलित करनी है, तो दीपक घी के ही दीपक हमें खास तौर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि घी के ही दिए जलाए जाते हैं। इस दिन सरसों के तेल का दीपक बिल्कुल वर्जित होता है और जो बाती होती है वो कलाबी की ही बाती लगाई जाती है, रुई की बाती नहीं लगाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम रोई के तिलक करेंगे गणेश जी को। उसके बाद हम देखिए सोमा धोवन को यहाँ पर सिंदूर लगाएंगे और सोमा धोवन को सिंदूर लगाकर फिर हम अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें सोमा धोवन को 5 बार सिंदूर लगाना है। उसके बाद सोमा धोवन को लगाने के बाद हम खुद अपने मांग में भी सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद देखिए वस्त्र स्वरूप हम कलाबा अर्पित करेंगे, तो गणेश जी को भी हम वस्त्र स्वरूप कलाबा अर्पित करेंगे और सोमा धोबिन को भी कलाबा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे, तो फूल अगर आप लेकर आए हैं तो आप चढ़ा दें। किसी कारणवश अगर फूल नहीं मिल पाया है आपको तो बगैर फूल के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सोमा धोवन को 16 श्रृंगार की सामानें चढ़ाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप जो भी मतलब चढ़ाना चाहें, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार की सामानें चढ़ा सकते हैं, ब्लाउज का पीस के साथ आप श्रृंगार की सामान चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप भोग के लिए जो भी आप पकवान बनाकर लेके आए हैं, पूरी हलवा, आप भोग लगाएं। अब यहाँ पीपल देव को देखिए हमें पीले रंग का वस्त्र अर्पित करना होता है, तो पीपल देव को हम वस्त्र अर्पित करेंगे, उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। इसके बाद सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनी जाती है, तो कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सोमवती अमावस्या की व्रत में सोमा धोबिन की कथा सुनते हैं। तो देखिए आप परिक्रमा से पहले भी कथा सुन सकते हैं या परिक्रमा के बाद भी कथा सुन सकते हैं। चाहे तो आप पहले ही सुन लें क्योंकि अगर आप पहले से कथा सुन लेंगे तो परिक्रमा के बाद जो है ना आपका पूजा लगभग समाप्ति हो जाती है, तो आप कथा पहले ही सुन लें, उसके बाद आप परिक्रमा करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जो हमने चावल के घोल तैयार किए हैं ना, तो उस घोल से हमें इस तरह से दोनों हाथों को डुबा करके हमें यहाँ पे पीपल के पेड़ में थापे लगाने होते हैं। तो इस तरह से देखिए हम 5 बार पीपल के पेड़ में दोनों हाथों से हम थापे लगाएंगे। थापे लगाने के बाद देखिए अब हम पीपल देव में फेरा लेंगे, तो फेरा जो है 108 बार फेरा लेने का नियम है, लेकिन अगर आप मतलब पैरों में कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं चल पा रहे हैं या कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि हम 108 बार फेरा नहीं ले सकते हैं, तो आप 11, 21 इस तरह से भी आप फेरा ले सकते हैं। तो फेरा लेने के लिए देखिए हमें अपने हाथों में या तो आप मूँगफली के 108 दाने ले सकते हैं या आप 108 टॉफ़ियाँ ले सकते हैं। आप मतलब 108 कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिससे कि आप गिनती के हिसाब से फेरा लगा पाएँ। आप अगर 11 फेरा लगाना चाहते हैं तो आप 11 गिन कर आप अपने हाथों में ले लें और ये कच्चा सूता होता है जिससे कि हमें फेरा लगाना होता है। उसके बाद हमें सिंदूर भी अपने साथ में रखना है क्योंकि हम जितनी बार फेरा लगाएँगे, उतनी बार हमें दाने छोड़ने हैं और सिंदूर लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमें गोल-गोल घूमकर फेरा लगाना है और जितनी बार हमारी फेरा पूरी हो रही है ना, तो यहाँ पर मैं मूँगफली से फेरा लगा रही हूँ, तो मूँगफली यहाँ पे हमें छोड़ना है और सिंदूर लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सोमा धोवन को सिंदूर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम 5 बार सोमा धोवन को पहले सिंदूर देंगे, उसके बाद सोमा धोवन से हमें सिंदूर लेना होता है, मतलब अपनी सुहाग लेना होता है। पहले हम सुहाग देते हैं, उसके बाद हम सुहाग लेते हैं। तो इस तरह से
हमें सुहाग लेना होता है सोमाधोबिन से। तो देखिए इस तरह से हम 5 बार सुहाग देकर और 5 बार सुहाग ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपने दीपक जलाए हैं, आप चाहे तो उसी से आरती कर लें या आप अलग से कपूर जलाकर भी आप आरती यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि हम चाहे जितना भी चाहे ना लाख कर ले, लेकिन कोई ना कोई हमसे कमी हो ही जाती है या कोई ना कोई हमसे गड़बड़ हो ही जाती है पूजा में। तो उसके लिए यहाँ पर हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे कि कोई भी हमसे गलती हो गई होगी तो उसे आप हमें क्षमा करें और मेरी सुहाग और संतान की आप रक्षा करें। तो इस तरह से जो ये पूजा है ना वो संपन्न किया जाता है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे सुहाग सोमाधोवन के लिए चढ़ाए हैं ना, तो वो आप किसी पंडिताइन को दे दें या आप चाहे तो किसी बड़े बुजुर्ग को आप ये दान दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाए हैं वो आप उठा सकते हैं। पीपल देव को यहाँ पे जो आप वस्त्र चढ़ाएं वो पीपल देव को वस्त्र चढ़ा ही रहने दें। तो इस तरह से जो है ना सोमवती अमावस्या की पूजा किया जाता है और ये हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। और जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ता है उस दिन सोमवती अमावस्या की पूजा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह की तीज त्योहार की वीडियो देख